हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद ऑसम को एंड प्रेस द बेल बटन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स फर्स्ट ऑन यूट्यूब। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्टडी विद ऑसम। माई सेल्फ हर्ष। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट नंबर 38 से 41 तक के सारे क्वेश्चंस को, सारे असाइनमेंट के क्वेश्चंस को देखेंगे और इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इससे पहले के सारे असाइनमेंट्स जो कि 37 से लेके हैं कराए हुए हैं अपने चैनल पर। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। और चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं यूपी टेट और डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की मैथ से रिलेटेड वीडियोस और डालता रहूँ, जो आपके पेपर के रिगार्डिंग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प। तो इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वृत्तखंड की अवधारणा। ठीक है, ये जो वीडियो है ये किस पे है? वृत्तखंड की अवधारणा, मतलब वृत्तखंड क्या होता है इसके बारे में जानेंगे और सब चीज़ को हम एकदम प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करते हुए समझेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो दोस्तों, ये हमारा यूनिट 38 है। ठीक है, इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है? वृत्तखंड की अवधारणा पढ़ना है। तो ये जो भी क्वेश्चंस के आंसर्स हैं वो मैं आपको यहीं पे फिगर के माध्यम से बताता चलूँगा। तो यहाँ पर हम लोग को क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित चित्र में वृत्त का केंद्र O है तथा त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। रेखाखंड है AO को सीध में B तक बढ़ाया गया है। रेखाखंड AD वृत्त की जीवा है। तो इस तरह से हमको इन्फॉर्मेशन दी है, तो इसके आधार पर हम अपना फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए ठीक है, ये हमारा वृत्त बन गया है। अब यहाँ पे वृत्त का केंद्र क्या कहा जा रहा है कि O है। ठीक है, वृत्त का केंद्र क्या है? O है। और यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया है A। ठीक है, A से O को मिलाया है। तो याद रखिएगा, केंद्र से जो परिधि तक की दूरी होती है वो क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। तो हम क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं, जो R से दिखाई जाती है। ठीक है, AO है। ठीक, अब AO को क्या कहा गया है? AO को सीध में B तक बढ़ाया गया है। तो AO को सीध में B तक बढ़ा देंगे तो उसको यहाँ से B तक बढ़ा दिया है, ये B हो गया है। ठीक, अब ये जो AO है, AO हमारा क्या है यहाँ पर? त्रिज्या, रेडियस है। और जो OB है, OB क्या है हमारा यहाँ पर? डायमीटर है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं व्यास। तो डायमीटर होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो ये बात अभी याद रखेंगे। ठीक है, बस इसी से रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, उनके आंसर्स मैं यहाँ पर सामने लिखता चलूँगा। तो इतनी बात हो गई है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हमने अपना फिगर बना लिया है। अब देखिए, इसमें हमसे पूछा क्या जा रहा है? अब पूछा गया है कि रेखाखंड AB को क्या कहते हैं। ठीक, तो रेखाखंड AB जो है, तो AB रहेगा। ठीक, तो रेखाखंड AB को हम क्या बोलेंगे? व्यास कहेंगे। क्या है ये? व्यास है। ठीक, अब आगे क्या पूछा जा रहा है? रेखाखंड AB तथा त्रिज्या OA में क्या संबंध है, वो मैंने अभी आपको ऊपर आपको बताया है। जो व्यास होता है, क्या होता है? 2 गुना होता है त्रिज्या का ना, है कि E बराबर क्या है? 2 × R है। तो ये संबंध। आंसर देखते हैं। वृत्त के भाग BC को क्या कहते हैं? तो अब यहाँ पर कहीं पे भी C आया नहीं है। ठीक है, C कहीं पे भी आया नहीं है, तो मान लेते हैं अगर नहीं दिया तो हम अपनी तरफ से यहाँ पे पॉइंट एज्यूम कर ले रहे हैं। C ये है। तो ये जो वृत्त का भाग BC है, इसको हम क्या बोलेंगे? लघु चाप कहेंगे। क्या कहेंगे? लघु चाप। ठीक है, वृत्त के भाग BCA को क्या कहेंगे? BCA। अगर हम BCA की बात करें तो ये अर्धवृत्त का चाप है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? अर्धवृत्त का चाप। ठीक, अब बिंदु E वृत्त के अंतर क्षेत्र में है या y क्षेत्र में है? देखिए, E के बारे में तो कोई हमें यहाँ पे जानकारी दी ही नहीं है, तो आपको मैं ऐसे ही बता देता हूँ। देखिए, अगर वृत्त के अंदर होगा, यहाँ पे मान लो अगर पॉइंट E है, तो ये कौन सा क्षेत्र होगा? क्षेत्र होगा। ठीक, और अगर ये कहीं बाहर भी E बन रहा होगा तो ये वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा? इसका बाह्य क्षेत्र कहलाएगा। तो वो डिपेंड करता है कि वो जो पॉइंट E है वो कहाँ पे बिलोंग कर रहा है। उसका आंसर चाहे तो आप लिखो या ना लिखो, छोड़ दो। ठीक, अब क्वेश्चन में एक चीज़ और बताई गई थी कि रेखाखंड AD वृत्त की क्या है? जीवा है। तो जीवा क्या है, इसको भी बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए, एक पॉइंट D ले लिया मैंने, और इसी को हम क्या बोलेंगे? इसको ही हम कहेंगे
जीवा कहेंगे। ठीक है, आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। एओ की माप कितनी है? तो क्वेश्चन में हमें एओ बताया हुआ है। एओ कितना है? एओ 3 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक। तो ये हमारी क्या है, क्या है, इसकी माप आप लिख दीजिए यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। व्यास ए बी की माप कितनी है? तो ए बी को डायमीटर बोल रहे हैं यानी व्यास बोल रहे हैं। ये क्या होता है, 2 गुना होता है त्रिज्या का। तो कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो ये है आपकी यूनिट नंबर 38 के आंसर्स बता दिए हैं मैंने, और इसे मैंने राइट डाउन नहीं किया था। बाकी के जितने भी यूनिट्स आप अभी आगे देखोगे सब रिटर्न क्वेश्चंस में है। 39 की ओर देखते हैं क्या है। तो इसमें अब हम लोग पढ़ेंगे त्रिज्यखंड की अवधारणा को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या बोला गया कि वृत्तखंड से आप क्या समझते हैं, वृत्तखंड क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन को मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि जब वृत्त में स्थित रेखाखंड उसे क्या करे, 2 भागों में बांटता है, इस प्रकार बने वृत्त के खंडों को हम वृत्तखंड कहते हैं। अब वृत्तखंड क्या होते हैं, 2 तरह के होते हैं। ठीक है, तो ये जो वृत्तखंड है, जब देखिए ये एक वृत्त बनाया, अब ये जो चाप यहाँ पे मैंने मान लिया जीवा है, ये भी ये जीवा है। तो ए से बी, ये अगर आप लोग यहाँ पे सी पॉइंट ले लिया है, तो ये जो ए सी बी है, ए सी बी है, ये क्या है, लघु चाप है। ठीक है, तो लघु चाप से जो वृत्तखंड बनता है और जीवा से घिरा हुआ पार्ट ये जो होता है, इसी को हम क्या बोलेंगे, लघु वृत्तखंड कहेंगे। ठीक, मान लिया यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया डी, तो जो अब ये ए डी बी है, ये क्या है हमारा, ये हमारा दीर्घ चाप है। ठीक, दीर्घ चाप से ये जो घिरा हुआ ये वाला हिस्सा रहेगा, ये पार्ट रहेगा, और जीवा से तो क्या बोलोगे, दीर्घ वृत्तखंड बोलोगे। तो उसको यहाँ पे आप समझते भी चलना। ठीक है, नेक्स्ट है कि त्रिज्यखंड क्या होता है। तो त्रिज्यखंड के बारे में अब आपको जानना है। यहाँ पे देखो मैंने फिगर बनाया हुआ है त्रिज्यखंड के लिए। अब पहले डेफिनेशन देखिए कि किसी वृत्त के केंद्र से 2 त्रिज्याओं से घिरा हुआ भाग क्या कहलाएगा, वृत्त का त्रिज्यखंड कहलाता है। तो देखिए 2 त्रिज्या है, एक तो त्रिज्या ये है और एक दूसरी त्रिज्या ये है। से ये जितना भी पार्ट यहाँ पे ये घिरा हुआ है, ये इसी को हम क्या बोलेंगे, त्रिज्यखंड कहेंगे। अब त्रिज्यखंड भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है लघु त्रिज्यखंड और एक दीर्घ त्रिज्यखंड। तो ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हो ये दीर्घ है, और ये वाला जो आप देख रहे हो ये क्या है, लघु है। त्रिज्यखंड के कितने प्रकार हैं वो बता दिया है मैंने। नेक्स्ट क्या है, त्रिज्यखंड क्या है। तो वृत्त का वह भाग जो दीर्घ चाप तथा त्रिज्याओं से घिरा होता है उसे हम क्या बोलेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड बोलेंगे। देखिए ये क्या है, यहाँ से पॉइंट, इस पॉइंट से ये पूरा यहाँ पर जाएगा इस वाले पॉइंट तक, ये जो चाप है इसको हम क्या बोलेंगे, दीर्घ चाप कहेंगे। और ये त्रिज्या से घिरा हुआ है ना, तब इधर से ये पूरा त्रिज्या से ये पूरा पार्ट क्या है, घिरा हुआ है, इसी को क्या बोलोगे, दीर्घ त्रिज्यखंड बोलोगे। ठीक है, तो थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। इसी तरह अगर लघु त्रिज्यखंड के बारे में बोले, तो वृत्त का वह भाग जो लघु चाप और त्रिज्याओं से घिरा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, लघु त्रिज्यखंड कहते हैं। तो इन सारी यूनिट्स में आपको बेसिकली अभी डेफिनेशन ही देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट देखिए त्रिज्या क्या होता है। वृत्त के केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो कोई भी वृत्त है का अगर केंद्र है, तो केंद्र से परिधि, परिधि क्या होती है, जो बाउंड्री होती है, ये पूरी बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं, परिधि कहते हैं। परिधि को किससे दिखाते हैं, सी से दिखाते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, 2πr होता है। तो ये सब याद भी करते चलिए। ठीक है, व्यास क्या होता है, तो वृत्त पर स्थित 2 बिंदुओं के बीच की दूरी जो क्या हो, केंद्र से होकर गुजरे वृत्त का व्यास कहलाती है। तो अब देखिए ये वृत्त बनाया और ये वृत्त का केंद्र, तो यहाँ से गुजरने वाला ये जो रेखाखंड बनाया है ए बी, जो केंद्र से होकर गुजर रहा है, इसी को हम क्या बोलेंगे, वृत्त का व्यास कहेंगे। ठीक है, और त्रिज्या और व्यास में संबंध की बात करें तो क्या होगा, जो त्रिज्या होती है व्यास की क्या होती है, आधी होती है। संबंध भी लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, लघु और दीर्घ त्रिज्यखंड में क्या अंतर है। तो दोनों त्रिज्यखंडों में चापों का अंतर होता है। ठीक है, तो दोनों में क्या होता है, चाप का अंतर होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, वृत्तखंड और त्रिज्यखंड में क्या भिन्नता है। तो वृत्तखंड वृत्त की जीवा द्वारा विभाजित करने पर बनता है, जबकि त्रिज्यखंड वृत्त की 2 त्रिज्याओं तथा चाप के मध्य घिरा हुआ भाग होता है। तो एक बार यहाँ पे आप समझ लो इसको। देखिए ये बना लिया मैंने, ये मैंने बनाया एक वृत्त, वृत्त में ये बनाई मैंने जीवा। ठीक है, तो ये वृत्त की जीवा है, ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको हम बोलेंगे लघु वृत्तखंड, और ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे
दीर्घ। ठीक, तो जीवा से विभाजित होने वाले जो वृत्त के दो भाग होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वृत्तखंड कहलाते हैं। इसी तरह अगर हम त्रिज्यखंड की बात करें तो वृत्त के केंद्र से दो त्रिज्याएं बना ली, और ये जो चाप बनाया हुआ है, ये चाप से ये जो पार्ट पूरा घिरा हुआ है इसको हम क्या बोलेंगे, त्रिज्यखंड कहेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या है, त्रिज्यखंड है। इसी बात को यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है, आप देख सकते हैं, समझ लीजिएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब है ये यूनिट 40 में हम पढ़ेंगे वृत्तखंड के कोण के बारे में, कि वृत्तखंड का कोण क्या होता है। तो वृत्तखंड के कोण किसे कहते हैं, ये देखिए, वृत्त की जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्तखंड का क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। तो वृत्त की जीवा कौन है, यहाँ पर ए बी है। ये वृत्त के केंद्र पर कितना कोण अंतरित कर रही है, ये तो क्या बोलोगे आप, ए ओ बी बोलोगे। तो ये ए ओ बी क्या है, वृत्तखंड का कोण है। ठीक है, वृत्तखंड के कोण कितने प्रकार के होते हैं, तो दो तरह के होते हैं, लघु वृत्तखंड में और दीर्घ वृत्तखंड में निर्मित कोण। जो लघु में कोण बनता है वो हमेशा न्यून कोण होता है, मतलब कि आपका 90 से कम, और दीर्घ वृत्त में होगा वो हमेशा 90 से ज़्यादा बनेगा, यानी कि अधिक कोण होगा। नंबर 3, क्या अर्धवृत्त में स्थित कोण भी वृत्तखंड का कोण हो सकता है, तो जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है वृत्तखंड का कोण। अर्धवृत्त में जो भी कोण बनता है ना दोस्तों, वो याद रखिएगा समकोण होता है। समकोण का मतलब कि क्या होता है, 90 डिग्री। याद रखिएगा कि अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करते चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, और आपको होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अर्धवृत्त में स्थित कोण कितने अंश का होता है, ये पूछा गया है यहाँ पे, तो 90 डिग्री होता है। अब हमसे आगे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि लघु वृत्तखंड का कोण किसे कहते हैं। तो लघु वृत्तखंड में बने न्यून कोण को हम क्या बोलेंगे, लघु वृत्तखंड का कोण कहेंगे। इसी तरह दीर्घ वृत्तखंड में जो बना हुआ अधिक कोण होता है वो क्या कहलाता है, दीर्घ वृत्तखंड का कोण कहलाता है। ठीक, वृत्त को वृत्तखंडों में कौन विभाजित करता है, तो जीवा विभाजित करती है। दिए गए चित्र में दीर्घ वृत्तखंड कोण बनाना है या बताना है। तो देखिए दीर्घ वृत्तखंड कोण, पहले तो दीर्घ वृत्तखंड ढूंढिए। तो देखिए ये हमारी जीवा कौन है, यहाँ पे ए बी जीवा है। तो ये ए बी जीवा का जो वृत्त का नीचे वाला पोर्शन है ये हमारा क्या है, लघु वृत्तखंड। छोटा है इसीलिए लघु है। ठीक है, और ऊपर का आप जो देख रहे हो ये आपका क्या है, दीर्घ वृत्तखंड है। ठीक है, क्योंकि ये हिस्सा क्या है, जीवा से बड़ा, जीवा इसको ज़्यादा बड़े पार्ट में काट रही है, डिवाइड कर रही है। तो आपको कोण लिखना है, आप डायरेक्ट कोण लिख देंगे ए डी बी, ये आपका ए डी बी। ठीक, और लघु वृत्तखंड में कौन सा बन रहा है, ए सी बी बन रहा है, और ये इसमें कौन सा बन रहा है, ए डी, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप आंसर। दिए गए चित्र में वृत्तखंड को दीर्घ वृत्तखंड में और लघु वृत्तखंड में कौन विभाजित कर रहा है, तो अभी आपको बताया जीवा विभाजित कर रही है, तो यहाँ पर जीवा कौन है, बी है। अब आइए देखते हैं असाइनमेंट नंबर 41। इंटरेस्टिंग है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर चाप का अंश माप क्या होता है। तो वृत्त के किसी चाप के द्वारा उसके केंद्र पर बना कोण उस चाप का अंश माप कहलाता है। तो वृत्त के केंद्र पर, मतलब ये केंद्र होता है ना, केंद्र पर जितना भी कोण बन रहा होता है किसी भी वृत्त में, उसके अंश माप द्वारा, चाप के द्वारा, चाप का जो भी अंश माप होगा। तो अब ये पूरा संपूर्ण चाप लिया गया, मतलब इस पॉइंट से यहाँ तक ये पूरा एक चाप लिया गया है। तो यहाँ पर कितना कोण दिखाया है, 360 डिग्री दिखाया है। याद रखिएगा वृत्त के केंद्र पे हमेशा कितने कोण बनता है, 360 डिग्री का बनता है। अब पढ़ेंगे हम लोग क्या, अंतर्गत कोण क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक पॉइंट दिया है सी वृत्त के परिधि पर, और यहाँ से दो मैंने क्या करे हैं, रेखाखंड खींचे हैं। एक तो ए भी दिख रहा होगा और दूसरा क्या दिख रहा होगा आपको, ये दिख रहा होगा। ठीक है, ये दोनों वृत्तखंड क्या है, यहाँ पे परिधि पे नहीं, इसके आगे भी जा रहे हैं, तो इसको वृत्त को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कोण, अब यहाँ पर देखिए इनके बीच में क्या बन रहा है, कोण भी बन रहा है ना। ये जो कोण है यही क्या कहलाता है, अंतर्गत कोण कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन देखिए क्या है, कोई कोण वृत्त के अंतर्गत कोण कहलाता है यदि उस कोण का शीर्ष क्या हो, वृत्त की परिधि पर हो, और उस कोण की भुजाएं वृत्त को अलग अलग क्या करें, काटें। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को याद कर लो, पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ना केवल आपके डीएलएड के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि सारे जितने भी आपके
हर एक तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है ना, सबके लिए इम्पोर्टेंट है ये। तो यहाँ भी आप ऐसे समझ लो, जब मैं इन चैप्टर की यूनिट वाइज उसको चैप्टर वाइज पढ़ाऊँगा तो इसको फिर से एक्सप्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला है लघु चाप बी सी डी और दीर्घ चाप बी ए डी के अंतर्गत कोणों के नाम लिखने हैं। तो आप कोणों के नाम यहाँ से लिख दीजिएगा, बी ए डी और बी सी डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है दीर्घ वृत्तों में कौन सा वृत्त लघु चाप ए बी का अंशमाप दर्शाता है। तो लघु चाप यहाँ पर कौन है, ए बी है, ठीक है। देखिए तीनों में आपको लघु चाप ए बी दिखेगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये ए बी है लघु चाप, ठीक। तो लघु चाप हमेशा क्या होती है, केंद्र पे कोण जितना बना रहा होता है ना, चाप के द्वारा जो केंद्र पे कोण बनता है वही चाप का अंशमाप कहलाता है। तो केंद्र पर तो यहाँ पे है नहीं है, यहाँ पे ऊपर बन रहा है, तो ये तो फिगर नहीं होगा। इस वाले में देखोगे यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पे बन रहा है, ये भी नहीं होगा। इस वाले में आपके यहाँ पे बन रहा है ना, तो ये फिगर आपका करेक्ट है। तो यहाँ पर मैंने यही बात लिखी कि उपरोक्त वृत्तों में वृत्त सेकंड जो है लघु चाप ए बी के अंशमाप को क्या कर रहा है, दिखा रहा है, यानी दर्शा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त में उसके किसी लघु चाप का अंशमाप 60 डिग्री है और दीर्घ चाप के अंशमाप में कितना होगा। तो एक फिगर, एक फॉर्मूला याद रखो आप लोग कि लघु चाप की अंशमाप प्लस दीर्घ चाप की जो अंशमाप होती है, ये क्या होती है, 360 डिग्री के बराबर होती है। जब आपसे अगर लघु पूछेगा तो आप दीर्घ चाप को 360 में घटा दोगे, और अगर आपसे दीर्घ पूछेगा तो क्या करोगे, लघु को 360 में घटा दोगे। अब हमसे यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, दीर्घ की पूछ रहा था, तो दीर्घ चाप के लिए निकालने के लिए क्या किया है, 360 में लघु को माइनस कर दिया है, कितना आ जाएगा, 300 डिग्री आ जाएगा। ये फॉर्मूला आप याद रख लें, ठीक है। मतलब लघु चाप और दीर्घ चाप मिलकर जो अंशमाप होती हैं मिलकर कितने का कोण बनाती हैं, 360 डिग्री का बनाती हैं वृत्त पे। क्वेश्चन नंबर 6 भी बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही है, तो इसको आप यहाँ से कर लेना। 7 में देखिए, यहाँ पे बोला क्या गया है कि ओ वृत्त का केंद्र है और दीर्घ चाप ए सी, ए इसको दीर्घ चाप बोलना है, ये दीर्घ चाप ए सी बोलना है, ठीक है। कितना माप होगा, मतलब अंश माप इसका पूछ रहा है, और ए सी का अंश माप आपको क्वेश्चन में दिया होगा, पी सी का दिया हुआ है यहाँ पे 40। तो देखिए यहाँ पर आंसर यहाँ से स्टार्ट है, दीर्घ चाप ए सी के अंश माप बराबर एंगल ए ओ बी बराबर ए ओ सी प्लस बी ओ सी इक्वस टू, लिखा है यहाँ पे मैंने। अब ए ओ बी को 180 लिखा है, अब इसको थोड़ा समझ लो आप। देखो ये है वृत्त, एक ये बना दिया, जीवा बना दी या डायमीटर कह लो। तो जब भी कोई जीवा वृत्त के केंद्र से जाती है तो उसे दो बराबर भागों में बांटती है। तो यहाँ पर जो कोण बनता है ना, ये कितने का बनता है, 180 डिग्री का बनता है। अब इसमें भी दो चाप है, देखिए एक चाप अगर यहाँ पे मैंने ये बना दी ए डी, ये लघु चाप है यहाँ पे, और ये जो चाप डी बी है ये क्या है, दीर्घ है। ए डी के द्वारा जो केंद्र पे कोण बन रहा है ये इसका लघु अंश माप कहलाएगा, और ये बी डी बी के द्वारा जो बनेगा ये क्या कहलाएगा, दीर्घ अंश माप कहलाएगा। तो यहाँ पर पूरे व्रत को ना लेकर क्या किया गया है, आधे व्रत को लिया है। हमको इतने से मतलब है, ये पूरा जो कोण बनेगा यहाँ पर ये कितने का बन रहा होगा, 80 डिग्री का बन रहा होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर इस कोण और इस कोण की माप को 180 के बराबर दिखा। आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे और ये उसी आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 भी बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही है, आपको 180 के बराबर करना है, और बस आपको इसमें क्या पूछा है, बी ओ सी का अंशमाप पूछ रहा है, ठीक है। मतलब आपको दीर्घ चाप पर निकालना है, कितना आ गया है ये, तो 20 डिग्री आ गया, ठीक। तो ये सारे क्वेश्चन थे दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।